ठीक है, तो क्या ये ऐसा तो नहीं है कि भगवान किसने देखे, है ना, अक्सर सुनने में आता है भगवान किसने देखा। तुलसीदास जी ने भगवान जी के साक्षात दर्शन किए, और मैं कथा में सुनाऊंगा, जब हम पूरी बात करेंगे तब पता लगेगा कि साक्षात दर्शन ही नहीं किए, भगवान जी ने आने के बाद 2-2 बार मौका दिया तुलसीदास जी को। ठीक है, तो ये कोई बड़ी पुरानी बात तो है नहीं, ये बहुत पहले की बात नहीं, 500 साल पहले की बात है, जस्ट अभी की बात है। तो तुलसीदास जी के चरित्र में अगर मेरे से कोई त्रुटि हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा चरित्र है, इतने बड़े संत के बारे में कोई बात करना, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कर पा रहा हूं। ठीक है, प्रयास कर रहा हूं, बाकी जैसा होगा तो कोई कहीं त्रुटि रहेगी तो मुझे क्षमा करना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 13 अगस्त 1532 सन में शुक्ल पक्ष की तृतीया को शनिवार के दिन उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर गांव में हुआ। एक अन्य मत गणना के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म 11 अगस्त 1511 में श्रावण महीने की सप्तमी तिथि शुक्ल पक्ष में उत्तर प्रदेश के ही कासगंज जिले के सोरो नामक स्थान में हुआ। अब जैसा भी हो, काल गणना थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इनके पिताजी का नाम जो था वो आत्माराम दुबे था, तथा माताजी का नाम हुलसी देवी था। तुलसी देवी नहीं, हुलसी देवी था। ठीक है, सामान्यतः गर्भ में 9 महीने शिशु रहता है। ठीक है, कोई 10वें महीने में हो जाएगा, कोई 8वें में हो जाएगा, सम टाइम 7वें में भी कुछ जगह पे देखा जाता है, पर 9 महीने गर्भकाल में रहते हैं। 9 महीने से ज्यादा जितने लोग 10वें महीने से थोड़ा क्रॉस कर जाए, मान लीजिए, उन्होंने कुछ ना कुछ इतिहास रचा, है ना। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है। भगवान रामचंद्र जी 12 महीने तक गर्भ में रहे थे, पर वो तो भगवान है ना। और भगवान जी के साथ शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी, ये भी लंबी अवधि तक रहे थे। एक हम अगर तुलसीदास जी की बात करें तो ये 12 महीने रहे। एक मुझे 14 महीने की भी याद आ रही है। तो हम जो देखिए भागवतम सुनते हैं, है ना, तो भागवतम में जो वो हमने सुना, जिनके मुख से सुना, उनको भी क्या रहा, 14 महीने तक वो गर्भ में रहे। कई जगह पे ऐसा लिखा है कि वो 16 साल तक गर्भ में रहे। 16 साल तक गर्भ में रहे। तो वो बाहर आना नहीं चाहते थे, वो बाहर आना ही नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि ये मैं बाहर आऊंगा तो मुझे जो है वो माया जो कर लेगी। तो 16 साल के बाद वो बाहर आया। एनीवे, अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं वो इनकी तुलसीदास जी कह रहा हूं, वो मैं सुखदेव स्वामी जी की बात कह रहा था। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि 16 वर्ष तक रहे थे। ठीक है, पर यहां ये वो असामान्य एक बात थी, ये तो सामान्य बात है। 12 महीने के बाद जब भी वैसे जनरली बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके दांत नहीं होते, देखो सिर में बाल नहीं होते। लेकिन जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ ना, तो तुलसीदास जी के जन्म के समय उनके 32 के 32 दांत थे, और उनकी आयु ऐसी लगती थी अवस्था के हिसाब से। अगर उनको हृष्ट पुष्ट देखें, जितना बड़ा कोई 5 साल का बालक होता है ना, वो हृष्ट पुष्ट, इतने हृष्ट पुष्ट दिखते थे। बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, ना रोए तो दाई आप मार के देखो, है ना, कुछ छोटा सा चुटकी काटेगी, छोटा सा मारेगी ताकि वो रोए, है ना, उसे आवाज पता लगती है। लेकिन तुलसीदास जी जब पैदा हुए रोए नहीं। उन्होंने क्या बोला, पैदा होते ही उन्होंने राम शब्द बोला।
पैदा होते ही राम बोला, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया? राम बोला रखा गया। ठीक है, रोए नहीं थे, राम बोला रखा। और विचित्र इसलिए कि 5 साल की आयु के बराबर वो बालक दिख रहा था। ठीक है, दांत 32 थे। तो ये ऐसे जो विचित्र बालक होते हैं उनको कोई ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। तो लोग सोचे कि आत्माराम के घर पे किसी बालक का नहीं बल्कि किसी असुर का जन्म हो गया, कि किसी असुर ने यह जन्म लिया। तो जैसे पिताजी को यह पता लगा, तो जो ये अदरवाइज बालक होने की खुशी होती है, तो खुशी होने के बजाय वो क्या हुआ, वो गम थोड़ा सा तब्दील हो गया कि यार ऐसा असामान्य बालक हुआ है। ठीक है, अब उनको लगा कि हो सकता है मैंने कोई पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा, तो पाप जो है वो बाहर आया। तो उनका जो हम क्या कहते हैं ना, जो षष्ठी होती है, छठी होती है, तो बच्चों का उत्सव मनाया जाता है, देखो है ना। तो उनका उत्सव मनाने के लिए लोगों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये विचित्र बालक है, और ऐसे बालक जब पैदा होते हैं ना तो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहते हैं। असामान्य बालक अक्सर ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहते हैं, इसलिए आपको कोई अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी ये फेस्टिवल करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, एक विचित्र बात क्या है, आजकल के हिसाब से ये तो तुलसीदास जी थे, और उस समय की बात थी जब वो ऑपरेशन से बेबी नहीं होता था। अगर आज का समय होता तो 12 महीने का रहने देते, वो तो ऑपरेशन से कर पहले ही है ना बाहर निकाल देते। तो उस समय देखो कितना, लेकिन सिस्टम से था, पूरा समय लेके बालक आया था, तो बिल्कुल विचित्र था। तो अब पिताजी को तो पीड़ा हुई होगी कि बालक असामान्य है, लेकिन उनकी माताजी को कितनी पीड़ा हुई होगी ये सोचो। अब 5 साल के बराबर दिखने वाले बालक ने अगर जन्म लिया है, तो माता की वेदना तो असहनीय थी, वो दिखने वाली बात है। अक्सर जैसे बच्चों पैदा होते थे गांव में, तो महिलाएं इधर उधर की देखने आती थी, उनको देखने के लिए कोई महिला भी नहीं आई। ठीक है, ताकि कोई उनका अनिष्ट ना हो जाए, अशुभ बालक हुआ है, कोई अनिष्ट ना हो जाए, ऐसा सोचा उन्होंने। अब सोचो उसकी मां पे क्या बीती होगी, जब उसकी मां के सामने उसके बच्चे के बारे में ऐसी ऐसी लोग बातें करते थे, तो मां को बड़ा दुख होता था। ठीक है, बहुत दुखी होती थी मां कि मेरे बच्चे के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब तीसरा दिन हुआ ना, तो उसकी मां की दर्द असहनीय हो गई। अब वो दाई वाला सिस्टम था ना, ऐसा कोई हॉस्पिटल तो थे नहीं कि पेन किलर दे दी, ये किया वो किया, ऑपरेशन से बेबी हुआ, ऐसा तो हुआ नहीं। अब नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, असहनीय दर्द हो रही थी, तो तीसरे दिन मां की तबीयत बिगड़ गई। तो उनके पास ना एक दासी रहती थी जिसका नाम था चुनिया, है ना, या दाई बोल दो, है ना। तो वो दाई रहती थी जिसका नाम चुनिया था। सुमाता ने चुनिया को बुलाया और चुनिया से कहा मां ने कि चुनिया, मुझे लगता है कि अब मैं बहुत समय तक जीवित नहीं रहूंगी, और अगर मुझे कुछ हो गया ना, तो ये लोग मेरा दाह संस्कार बाद में करेंगे, इस बालक को पहले ही जो है ना गंगा जी में बहा देंगे। ये मुझे शंका है, क्योंकि ये पहले ही बालक के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो तू एक काम कर, जो मेरे पास कुछ गहने हैं ना, इन गहनों को ले और रात के अंधेरे में इस बालक को लेके अपने ससुराल चली जा। ठीक है, अब वो मायके में आई हुई थी चुनिया, पुरानी उनकी जानने वाली थी, नौकर भी थी, दाई का कार्य भी कर रही थी। तो उसने क्या किया, रात रात को ही वो बालक को लिया, और वो गहने गुने जो उन्होंने दिए उसको भी लिए, और वो चली गई। इसी बीच क्या हुआ कि रात को ही माता ने शरीर त्याग दिया। ठीक है, हुलसी ने शरीर छोड़ दिया। सप्तमी को बालक ने जन्म लिया था, एकादशी को माता जी ने शरीर छोड़ दिया। अब हुलसी जी का दाह संस्कार तो किया गया,
मगर किसी को भी यह चिंता नहीं हुई कि वो बालक कहां गया, क्योंकि बालक को तो चुनिया लेके चली गई थी। किसी ने भी बालक को नहीं ढूंढा। बाप ने भी सोचा अच्छा हुआ यह बला मेरे ऊपर से टली। जन्म लेते ही तो यह मां को निकल गया था, अब पता नहीं बचता तो मेरे को क्या होता। तो कहां गया कहां नहीं गया उन्होंने ये ढूंढा ही। चुनिया बालक को लेकर ससुराल चली गई। सो सास ने देखा आई है तो बच्चा बहुत सुंदर है, बड़ा तो दिख रहा था, लेकिन बातें जब बताई उसने सारी तो सास भी राजी हो गई। अभी बालक कोई 2.5-3 साल का था, थोड़ा चलने फिरने लगा था। तो चुनिया एक दिन क्या था ना, वो कंडे निकाल रही थी। कंडे जानते वो उपले जिसको हम बोलते हैं ना, गोबर के गोष्टू उपले जिसको बोलते हैं ना, वो निकाल रही थी। तो वहां करते करते जैसे जहां जा रही थी गौशाला में गई हुई थी, गोबर निकाल रही थी, वहां एक सांप ने उसको काट दिया। सांप ने काटा और चुनिया जी शरीर त्याग गई। अब जिसके सहारे उनको दिया था वो भी शरीर छोड़ गई। अब राम बोला जी अकेले हो गए। अब सास थी चुनिया की और राम बोला जी थे। चलो सासू माता ने भी बेचारी ने सेवा सुबह करी। अब ये बालक कोई 4 साल के आसपास हुआ तो सास भी देह त्याग गई, सास की मृत्यु भी हो गई। अब ये बालक पूर्णतः अनाथ हो गया। पर सारे गांव में एक शोर मच गया कि ये बालक बहुत अभागा है, जो भी उसको पालता है ना ये उसी को खा जाता है। पैदा होते ही मां को ले गया, चुनिया लेके आई, चुनिया को खा गया। अब ये सास पालती थी, इसने भी शरीर छोड़ दिया। कल्पना करिए जरा, 4 साल का बालक है जो भी बोलना भी ठीक से नहीं जानता है, भूख से बिलख रहा है, किसी के द्वार पे जाता है, बोलना आता नहीं है, पेट नंगा करता है, मुंह की तरफ इशारा करता है, पेट की तरफ इशारा करता है। पर क्या करते हैं लोग, जिनके ड्यूटी पे वो जाता है अपने बच्चों से उसको धक्का दिला देते हैं। माताएं हालांकि इतनी क्रूर नहीं हो सकती हैं, लेकिन क्यों क्रूर हो गई थी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो इसका पालन पोषण करता है ये उसी को खा जाता है, ये तो अशुभ है, तो इसके अशुभ के कारण कहीं हमारा अशुभ ना हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि द्वार द्वार पे जाके चीख चीख कर मैं भीख मांगता, मुंह खोल के इशारे करता, भूख लगी है। पर निर्दयी लोग क्या करते, कुत्ते को रोटी दे देते हैं पर मुझे नहीं देते। और कुत्ते को भी जब रोटी देते तो कैसे देते, मान लीजिए तुलसीदास जी इधर खड़े हैं तो तुलसीदास जी के दूसरी डायरेक्शन में वो कुत्ते को बुला के उधर रोटी डालते, ताकि जिससे पहले कि वो तुलसीदास जी पहुंचे कुत्ता रोटी खा जाए। तुलसीदास जी लिखते हैं, मात पिता जग जाय तज्यो, विदहु ना लिखी कुछ भाल भलाई, नीच निरादर भाजन कादर, कुकर टूकन लागी लगाए। कवितावली में लिखा है तुलसीदास जी ने ये बात कि मात पिता जग जाय तज्यो, माता पिता ने और संसार ने तो मेरे को छोड़ दिया था। विधु न लिखी कुछ भाल भलाई, विधि माता ने भी मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं, मेरी कुछ भलाई के बारे में नहीं लिखा था। नीच निरादर भाजन कादर, कुकर टुकर लागी ललाई। और मैं नीच टुकड़े के लिए कुत्ते के साथ उलझता था, कुत्तों और मेरे बीच में लड़ाई होती थी उस रोटी के एक टुकड़े के लिए। शायद भगवान जी की प्रेरणा हुई होगी, क्योंकि गांव वालों ने सबने उसको दुत्कार दिया था, कहीं खाना देने को कोई राजी नहीं था, एक टुकड़ा देने को उसको राजी नहीं था। तो भूखे भूखे कहीं प्रेरणा हुई, गांव छोड़ के वो जाने लगे। तुलसीदास खेतों खेतों में जाते जाते
देखा बाहर गांव से एक बड़ी दूर एक हनुमान जी का मंदिर दिखा। वहां हनुमान जी की पत्थर की एक बड़ी सी मूर्ति थी। गोस्वामी जी गए, मालूम नहीं था हनुमान जी क्या होते हैं, पर ऐसा लगा कि कुछ तो है। यहां लोग शीश नवाने आते हैं तो कुछ होगा शायद, तो मैं भी कुछ रिक्वेस्ट करूं। तो तुलसीदास जी ने अपना पेट नंगा किया और इशारा करते हैं भूख की तरफ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी उस हालत को देख के पत्थर की शिला के आंसू आ गए, लेकिन उन लोगों को मेरे पे बिल्कुल तरस नहीं आया। अब हनुमान जी की मूर्ति थी ना, तो लोग क्या करते, हर शनिवार को या हर मंगलवार को जाते तो हनुमान जी को चने चढ़ाते हैं ना, हर मंदिर में ऐसा किया जाता है हनुमान जी। तो वहां पे भी लोग आते चने चढ़ाने के लिए। हनुमान जी के जहां भी मंदिर होंगे अक्सर देखेंगे आप वहां बंदर जरूर होंगे, तो वहां पे भी बहुत से बंदर होते थे। मजे की बात कि लोग जब आते तो 4 दाने चने के पहले रामबोला के हाथ में रखते, बाद में बंदरों को डाल देते। कारण कि कहीं ऐसा नहीं है कि ये बंदरों के जो चने डालने हैं ये रामबोला खा जाए उनको, तो कम से कम बंदरों को उसका हिस्सा मिलना। उनको बंदरों की चिंता थी, रामबोला की चिंता नहीं थी। पर बंदर भी समझ गए थे, जो आदमी नहीं समझ सके थे वो बंदर समझ गए थे। बंदर कुछ चने खाते और बाकी कुछ छोड़ जाते रामबोला के लिए। हालांकि आपको बंदरों का स्वभाव मालूम है क्या? बंदरों का अगर बच्चा मर भी जाए ना, बंदरिया का बच्चा, तो बंदरिया उसको सीने से लगा के भागती है, उसको सीने से छोड़ती नहीं है। मरे हुए बच्चे को भी सीने से लगा के रखेगी, पेड़ पे जाएगी, पर मरे बच्चे को सीने से नहीं छोड़ेगी। मगर अगर बंदरिया का बच्चा कुछ खा ले तो बंदरिया इतनी सेल्फिश है कि वो उसके मुंह से भी उसको निकाल देती है। बच्चे के मुंह से भी उसको निकाल के खुद बंदरिया खा जाएगी। ये बंदरिया की आदत है। हालांकि पक्षी देखो बच्चों को दाना डालते हैं उनके मुंह में, बंदरिया ऐसा नहीं करती। लेकिन यहां बंदर भी देखो आप चेंज हो गया। बंदर ने भी जब उनका हालत देखी तो बंदर भी जो है वो कुछ दाने उनके लिए छोड़ के चले जाते थे। चने खा के कुछ दिन वैसे बीतने लगे। भगवान शिव जी का ध्यान गया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी से कि मैया ये बालक भूख से बिलख रहा है, तुम इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हो क्या? ये जगत का उद्धार करेगा, जगत को राम कथा सुनाएगा, आप इसको भोजन कराओ, इसके प्राण बचाओ। ये मेरे इष्ट की कथा सबको सुनाएगा। पार्वती जी जो खुद एक बूढ़ी महिला का भेष बना के आई और सोए हुए बालक को जगाती है, कहती है हे बेटा। जब 2-3 बार बेटा बोला ना, अब राम बोला को तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे कोई बेटा भी बोलेगा। वो तो दुत्कार के बोलते थे, सारी दुनिया तो उसको धक्के देती थी, दुत्कारती थी। राम बोला को पहली बार किसी ने बेटा बोला तो राम बोला पहले तो नहीं सुन, लेकिन जब 2-4 आवाजें आई तो देखा कि ये तो मुझे ही बोलती है। पार्वती मां ने बड़ी प्यार से सिर पे उसको सहलाया, अपनी गोदी में बिठाया और एक भोजन का थाल बड़ा सुंदर सा लेके आई और गोदी में बिठा के छोटे से बालक को पार्वती मैया ने खुद उनको भोजन कराया। अब ये क्रम बन गया रोज का। रोज बालक इंतजार करता मेरी मां आएगी, तो पार्वती मां आती और रोज उनको भोजन करा के चले जाते। सारा दिन बेसब्री से इंतजार करता वो राम बोला। ऐसा क्रम कुछ दिन तक चलता रहा। अब गांव वाले इस बात से बड़े हैरान थे कि इस बालक को खाना कौन देता है। इस बालक का अद्भुत तेज बढ़ता जा रहा है, हृष्ट-पुष्ट होता जा रहा है, खाना तो इसको कोई देता नहीं है। तो आपस में महिलाओं की कुछ कानाफूसी हुई। तो एक दिन क्या हुआ
एक दिन एक महिला ने देखा कि एक बुढ़िया आई और उस बालक को भोजन करा के चली गई। अब जैसे बुढ़िया जाने लगी ना, उस महिला ने बुढ़िया का हाथ पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही हाथ पकड़ने की कोशिश की, पार्वती मां वहां से गायब हो गई और पार्वती मां उसके बाद नहीं आई। अब बालक फिर अनाथ हो गया। देखो, जिसको ऐसा लगता है ना कि मेरे जीवन में बड़ी कठिनाइयां हैं, तो ये भक्तों की कथा सुन ले। जब भक्तों की कथा सुनेंगे ना, तो पता लगेगा कि कठिनाई होती क्या है। अब मां तो मां है। पार्वती मां कुछ ऐसा सोचने लगी, कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि इस बालक का भरण पोषण भी हो जाए और मुझे भी ऐसा ना जाना पड़े छुप छुप के। तो महेश्वर और उमा जी ने दोनों ने आपस में कुछ सलाह की कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए। तो रामानंदाचार्य जी के कृपा पात्र थे अनंतनंदाचार्य जी, और उनके कृपा पात्र थे नरहरिदेव जी। भगवान जी ने ऐसी प्रेरणा दी उन नरहरिदेव जी को कि फलां जगह पे एक बालक है जो दिव्य आत्मा है, और कालांतर में जाके ये भगवान जी का बहुत बड़ा कार्य करेगा। आप जाओ और उनको अपने साथ लेके आ जाओ, उनको अध्ययन करवाना, उस दिव्य सेवा में तुम सहयोगी हो जाओ। नरहरिदास जी भगवान शंकर जी की दिव्य वाणी सुनकर तुरंत गए और राम बोला को अपने साथ ले आए। अब राम बोला जी को तो ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान मिल गए। कोई दिव्य संत आपके जीवन में कोई आ जाए ना, तो ऐसा समझ जाना चाहिए कि अब भगवान जी को मिलने में कोई ज्यादा देर नहीं। ये तय है कि अगर कोई संत आपके जीवन में आ गया ना, तो वो भगवान जी को आपको मिला देगा। हो सकता है देरी लग जाए, इस जन्म में ना मिले, अगले में मिले, 2 जन्म बाद मिले, 10 जन्म बाद मिले, लेकिन आप उस रास्ते पे अब चलना शुरू हो गए जहां आपको भगवान जी का मिलना तय हो गया। नहीं तो कोई संत आपके जीवन में नहीं आएगा। कोई आके आपकी भलाई की बातें करेगा ना, तो आपको वो बहुत अजीब लगेगा। आप सोचेंगे पता नहीं इसके बीच में इसका क्या मतलब है। तो हमेशा याद रखिए कि कोई अगर आपके भलाई, क्यों, यहां कुछ नहीं मिलेगा उसको, लेकिन आपको जो मिलेगा उससे आप ही नहीं, आपकी पीढ़ियां भी तर जाएंगी। तो गुरुदेव ने सबसे पहले तो गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। जो ही गायत्री मंत्र राम बोला ने सुना, ज्यों का त्यों गायत्री मंत्र शुद्ध उच्चारण कर दिया। सुन के नरहरिदास जी को बहुत प्रसन्नता हुई। विद्वानों से शास्त्रों और वेदों का अध्ययन करवाया। गुरुदेव ने बालक का नाम क्या रखा? तुलसीदास। जैसे नरहरिदास जी ने उनका नाम तुलसीदास जी रखा, तो वो राम बोला तुलसीदास जी हो गए। सूकर क्षेत्र में रहते हुए तुलसीदास जी ने सब विद्याओं से उनको संपन्न कराया। काशी में क्या हुआ कि एक बार ना बहुत पुण्य पर्व लगा। चारों ओर से संतों का आवागमन हुआ, दूर दूर से संत आए वहां पे। भगवान जी का संकीर्तन शुरू हुआ। तुलसीदास जी और नरहरिदास जी भी काशी पहुंचे, क्योंकि वहां नरहरिदास जी को भी बुलाया गया था। संतों के साथ नरहरिदास जी गए तो अपने साथ साथ तुलसी बाबा को ले गए। एक बहुत बड़े संत थे शेष सनातन जी, वो भी वहां पे आए थे। तो नरहरिदास जी का और शेष सनातन जी का रोज वहां पे गंगा किनारे जो सत्संग हुआ करता था। और जैसे सत्संग शुरू होता, तुलसीदास जी जाके बड़े ध्यान से सुनना शुरू कर देते। उन दोनों की बातें बहुत ध्यान से सुनते। एक दिन शेष सनातन जी ने तुलसीदास जी से पूछा कि आपकी जो श्रवण के प्रति इतनी रुचि है ना, मैं उससे बड़ा प्रभावित हूं, पर एक बात बताओ,
ये जो गूढ़ बातें हम करते हैं, क्या वो तुम्हें समझ भी आती हैं कुछ? तुलसीदास जी ने उस दिन की चर्चा को शब्द दर शब्द शेष सनातन जी को सुना दिया। इतने गूढ़ विषय को सनातन जी ने जब उनके मुख से सुना, स्तब्ध हो गए। वो समझ गए कि ये बालक साधारण है। अति प्रसन्न हुए तुलसीदास जी की प्रतिभा को देख के। अब ये सारा वृतांत ना नरहरिदास जी तो देख ही रहे थे। अब नरहरिदास जी जो जो जानते थे वो तो सिखा चुके थे तुलसीदास जी को, और जो आसपास के कुछ गुरु थे उनसे भी शिक्षा दिला चुके थे। अब नरहरिदास जी जानते थे कि ये बालक अद्भुत है, इसे किसी और ऐसे योग्य गुरु की तलाश होनी चाहिए। तो नरहरिदास जी ऐसे किसी योग्य गुरु की तलाश में थे जिससे तुलसीदास जी को शिक्षा दिला सके। जैसे शेष सनातन जी का वो समय देखा, उन्होंने वो वार्ता देखी, तो शेष सनातन जी से उन्होंने करबद्ध अनुरोध किया और शेष सनातन जी भी मान गए। तो तुलसीदास जी का हाथ शेष सनातन जी के हाथ में देके नरहरिदास जी तो तीर्थ को निकल गए। अगले 5 साल तक तुलसीदास जी ने शेष सनातन जी से विद्या का अध्ययन किया। अध्यात्म में विद्या केवल प्रयास से नहीं मिलती, बात पक्की याद रखना। प्रयास करना पड़ता है, ऐसा नहीं करना पड़ता है, लेकिन केवल प्रयास से नहीं मिलती, प्रसाद से मिलती है। जब तक गुरुओं का प्रसाद आपको नहीं होगा, गुरुओं की कृपा आप पे नहीं होगी, तब तक आप अध्यात्म के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। 5 साल अध्ययन करने के बाद तुलसीदास जी का इच्छा हुई कि मैं भी कुछ तीर्थ की यात्रा। तो गुरु जी को प्रस्ताव रखा, गुरु जी ने अनुमति दे दी। तो नीलांचल में जगन्नाथ जी के धाम पे पहुंचे तुलसीदास जी। फिर कुछ और तीर्थों का भ्रमण किया। तो करते करते जब वो वापस काशी में पहुंचे तो पता लगा कि इस समय के दौरान गुरु जी तो साकेत धाम चले गए। शेष सनातन जिनके पास उन्होंने शिक्षा ली वो तो साकेत धाम चले गए। जैसे उनको पता लगा, अब फोन तो थे नहीं, मेल तो थे नहीं, SMS तो कोई आया नहीं, तो अब क्या हुआ पता तो तब लगा जब आश्रम पहुंचे। बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। अब क्या करें, गुरु के बिना मन नहीं लग रहा था आश्रम में। तो सोचा जिसने मुझे गुरु दीक्षा दी है नरहरिदास जी, वहां चला गया, कुछ समय वहां चला गया। अब गुरु जी नरहरिदास जी के पास तुलसीदास जी वापिस आए। लेकिन देखिए समय, जब वो वापिस वहां पहुंचे तो पता लगा कि गुरु जी जिन्होंने उनको नाम की दीक्षा दी थी नरहरिदास जी, वो भी शरीर छोड़ गए। मन व्याकुल होने लगा। एक बार फिर तुलसीदास जी को लगा मैं अनाथ हो गया, अब फिर कोई नहीं मिला, क्या करें। मन में विचार आया, अच्छा ऐसा करता हूं जन्मभूमि लौट जाता हूं। तो जन्मभूमि आ गए जी। जब जन्मभूमि में आए तो पता लगा अब उनके कुल में तो कोई बचा ही नहीं। तुलसीदास जी ने जिस कुल में जन्म लिया था उनके कुल में कोई भी नहीं बचा, क्योंकि एक संत जी के साथ जो अत्याचार हुआ तो उसका तो समूल नाश हो जाना था। भगवान ऐसा कैसे देख सकते थे। तुलसीदास जी ने देखा स्कूल में तो अभी पानी देने वाला भी कोई ना बचा। पितरों का तर्पण किया, वही कुटिया बनाई और भजन शुरू कर दिया। भगवान की लीला देखिए, भगवान की लीला ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। एक दिन एक ब्राह्मण
जो कौशाम्बी महुआ घाट के रहने वाले थे वो आए, जिनका नाम था पंडित दीनबंधु पाठक। इनकी एक कन्या थी जिसका नाम था रत्नावली। कुछ भगवान जी की प्रेरणा हुई होगी इन पंडित जी को। तो पंडित जी क्या कहे कि पंडित जी की जो बेटी थी ना, वो भी अल्प आयु में ही धर्म, वेद ग्रंथों आदि को का पूर्ण अध्ययन कर चुकी थी। तो पंडित जी अपनी बेटी रत्नावली के विवाह का प्रस्ताव लेके तुलसीदास जी के पास पहुंचे। तुलसीदास जी भगवान जी से विनती करते हैं कि हे प्रभु, आपकी माया से बहुत डर लगता है, मैं शादी नहीं करना चाहता। ऐसा ना हो कि विवाह बंधन में बंधने के बाद आपकी माया जो है वो मुझे डस ले। ठीक है। मगर ब्राह्मण ने कहा कि मैंने उमा और महेश्वर की आराधना करके इस संतान को पाया है, और मुझे उन्हीं का संकेत हुआ है कि मुझे यह कन्या आप ही के चरणों में निवेदित कर दी है। तुलसीदास जी के लाख मना करने पे भी ब्राह्मण ने अन्न दल त्याग दिया कि मैं तब तक अन्न नहीं खाऊंगा जब तक आप ये शादी नहीं कर लेते। तुलसीदास जी को लगा कि हो सकता है प्रभु की कोई इच्छा हो। तो 1561 के कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रत्नावती से उन्होंने शादी कर ली। तुलसीदास जी के घर में एक पुत्र का जन्म भी हुआ था, जिसका नाम रखा था तारापति। लेकिन 3 वर्ष की आयु में ही यह पुत्र भगवान जी को प्यारा हो गया। इससे तुलसीदास जी और रत्नावली को काफी दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, विधि का ऐसा लिखा था। तुलसीदास जी को जिस बात का डर था ना कि ये माया मुझे घेर ना ले, तो वो माया ने अपना काम करना शुरू कर दिया। 11 दिन की एक तुलसीदास जी का कथा करने के लिए किसी गांव में गए। अब उधर रत्नावली का भाई आया था, और भाई ने जो था वो कहा कि आप देखो 11 दिन तक जो थे वो तुलसीदास जी तो वहां रहेंगे, तो तुम अकेली यहां क्या करोगी, चलो मेरे साथ चलो, कुछ दिन मायके रह के आ जाओ। तो वो वहां चले गए। अब तुलसीदास जी जैसे वापस लौटे, कुछ लोग ऐसा भी, कई जगह ऐसा भी लिखा है कि उनके घर में, जिनके घर में वो कथा थी, कुछ दिनों के बाद कुछ अशुभ हो गया, जिसकी वजह से वो कथा जल्दी एकदम से खत्म करनी पड़ी। 11 दिन के बजाय हो सकता है 10 दिन में या 9 दिन में वो कथा जो है खत्म करनी पड़ी। तो तुलसीदास जी एक दिन पहले ही, जिस दिन उम्मीद थी उससे एक दिन पहले ही अपने घर पहुंच गए। और वापिस पहुंचे कौशाम्बी, वापिस पहुंचे अपने घर, तो पता लगा कि वो पत्नी तो है वो तो कौशाम्बी चली, अपने मायके चली गई। अब तुलसीदास जी अपनी पत्नी को घर में ना पाके बड़े व्याकुल हो गए कि यार बड़ा घर काटने को आ रहा है, सूना सूना लग रहा है। ठीक है, हालांकि पत्नी ने वापिस आ जाना था, पर वो हुआ क्या उस दिन कि उस दिन बारिश हो गई, तो इसलिए जिस दिन वो आना था उस दिन वो पत्नी आ नहीं पाई। तुलसीदास जी से ये सहा नहीं गया, इतनी बारिश हो रही थी कहते हैं। तो तुलसीदास जी ससुराल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में गंगा नदी आती थी। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि थी, अंधेरा बिल्कुल था, इसलिए तो जाने के लिए कश्ती तो कोई थी नहीं, नदी बिल्कुल उफान पे थी। तो तुलसीदास जी ने एक गठड़ा ऐसा देखा को पड़ा कि शायद लकड़ी का गठा है, उस गठड़े का सहारा लेके वो नदी पार कर दी। तूफान आया हुआ था, लेकिन तुलसीदास जी ने वो कुछ नहीं देखा। वो बिजली जैसे कौंदी, दिखा कुछ गठा है, उस पर निकल गया। अब वहां पहुंच गए ससुराल में, आधी रात का समय हो गया था, दरवाजे तो बंद थे, पर तुलसीदास जी को पता था कि पत्नी यहां पे सोती, दूसरी मंजिल में एक कमरा था कि वहां पे सोती थी। तो उन्हें रात को किसी को जगाना ठीक नहीं समझा। जैसे बिजली कड़की तो उन्हें देखा कि खिड़की से एक रस्सी कुछ लटकी हुई है नीचे। तो तुलसीदास जी ने फटाफट वो रस्सी समझ के उसको चढ़े
और उस कमरे में दरवाजा खटखटा दिया। आधी रात को दरवाजा खटखटाया, जैसे पत्नी ने दरवाजा खोला, रत्नावती ने देखा आप इतनी रात गए, कैसे आ गए, इतनी बारिश हो रही है। उन्हें बोला कि ये रस्सी के सहारे आया। पत्नी ने वो दीपक जला के देखा तो देखा वहां वो रस्सी नहीं, वो तो सांप था। वो एक सांप लटका हुआ था। तुलसीदास जी ने वो रस्सी समझ के ऊपर चढ़ गए। बोले तुम वहां से कैसे आए, जब बताओ मुझे। बोले वहां मुझे लकड़ी का गट्ठर था। देखा जाके तो लकड़ी का गट्ठर नहीं, वो तो लाश थी। किसी की लाश का सहारा लेके तुलसीदास जी वहां आ गए। रत्नावली बहुत क्रोधित हुई, बड़ी दुखी हुई। विद्वान थी, सोचती थी कि देखो पति की ये हालत। वो पति से क्या कहती है रत्नावली, अस्थि चरममय देह यह तांसो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे अव भीति। नेकु जो होती राम से तो काहे भव भीति। अतः हे हड्डी और मांस के इस शरीर से इतना प्रेम करने वाले, अगर इतना ही प्रेम तुमने राम से किया होता तो तुम्हारा ये जीवन सुधर गया होता। कहते हैं ना, ये जो शब्द कोई बोलता है ना, जब कोई कुछ आपको बता रहा है ना, आपको कोई नाम के बारे में बता रहा है, भगवान जी के बारे में बता रहा है, माला के बारे में बता रहा है, तो सोचो भगवान जी खुद आके आपको बोल रहे हैं। अगर आपकी भक्ति ठीक नहीं चल रही है और आपके सीनियर आपको आके बताते हैं कि आपकी भक्ति सुधार के, अब इसमें सुधार की गुंजाइश है, कुछ करिए, तो ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान जी ही आके ये कुछ मैसेज दे रहे हैं। किसी ने कहा ना, सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। भगवान जी के माध्यम से भगवान जी ने रत्नावली के मुख से ऐसा प्रहार कराया जैसे तुलसीदास जी एक सपने से उठ खड़े बैठे हो। आए, कुछ विचार किए बिना गृहस्थ भेष का त्याग किया और विरक्त भेष की दीक्षा ले ली। पत्नी जब लौट के आई तो आभास हुआ कि पति का कुछ ज्यादा अपमान कर दिया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गोस्वामी जी ने कहा कि देवी, अब मैं विरक्ति के पथ पर आगे बढ़ गया हूं, अब संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है। पति की वियोग में पत्नी भी कुछ समय तक कहते हैं कि साध्वी भेष में रही, उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। गोस्वामी जी भी समझ गए कि भगवान जी की लीला के अनुसार उनका संबंध शायद इतना ही था, तो तुलसीदास जी वहीं से जनहित के लिए निकल पड़े। गंगा जी के किनारे आके गोस्वामी जी नित्य रोज कथा सुनाने जाते थे। अब वो गंगा के पास से जब वो नित्य शौच करके वापिस आते ना, तो जो बचा हुआ डब्बे में जल होता ना, अब शौच पहले घर में तो थे नहीं पाखाने, तो शौच के लिए बाहर जाते थे, तो जैसे जाते थे तो डब्बे में जो जल बचता था ना, उसे लेके आते और एक पीपल का पेड़ था, एक बड़ जैसे का पेड़ था, तो उस पेड़ के, जंगल का जैसे पेड़ था, उस पेड़ की जड़ों में उस जल को फेंक देते थे। उस पेड़ के ऊपर ना एक प्रेत रहता था। संत द्वारा बचे हुए उस उच्चिष्ट जल से पाके ना उस प्रेत को बड़ी शांति मिलती थी। एक दिन गोस्वामी जी के सन्मुख आके कहने लगा वो प्रेत कि आपने मुझ पे बड़ी कृपा की, आप मुझ पे बहुत तरस खाते हैं, आप चाहें तो मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं, भौतिक जगत की तो कोई इच्छा ही नहीं, बड़ी मुश्किल से वहां से निकला हूं, अब इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता। अगर आप कुछ मेरी करना चाहते हो मदद, तो हो सके तो मुझे राम जी के दर्शन करवा दीजिए। प्रेत कहता कि प्रभु, भगवान जी के दर्शन कराना तो मेरे बस में नहीं है, पर हां मैं आपको कुछ उपाय बता सकता हूं। ठीक है, मैं आपको उससे उसके बारे में बता सकता हूं जो आपको भगवान जी के दर्शन करा सकता है। ठीक है, उन्होंने पूछा, हां बताओ
किसको कथा सकते हो? वो कहते कि आप जब कथा सुनाते हो ना, तो कथा में एक आपके कोहड़ी आता है, कोहड़ी के भेष में एक कोई आते हैं, आप उनको पहचानते नहीं, लेकिन वो हनुमान जी है। बोले हनुमान जी आते हैं मेरी कथा सुनने? बोले आप ही की नहीं, जहां भी दुनिया में कथा होती है, जहां भी राम जी की कथा होगी, हनुमान जी वहां अवश्य में जाते हैं। उन्होंने कहा मैं उसको पहचानूंगा कैसे? एक ही पहचान है हनुमान जी की, जब कथा शुरू होती है तो सबसे पहले आके वो बैठते हैं, और जब कथा समाप्त होती है तो सबसे अंत में जाके बैठते हैं, सबसे अंत में जाके जाते हैं। उनको क्लो मिल गया था, तो जैसे गए और अगले दिन जैसे कथा शुरू हुई तो उनका ध्यान कथा की तरफ नहीं था, वो आंखें ढूंढ रही थी हनुमान जी को। उन्हें देखा कि पीछे कोने में कोई आए हैं और वो उन्होंने कंबल सा ओढ़ा हुआ है, जगह जगह से उनको कोढ़ हुआ है, रक्त उनके उससे बह रहा है, उनके घावों से बह रहा है, बदबू आ रही है उनके वहां से, इसलिए दूर कोने में जाके बैठे। जैसे कथा समाप्त हुई, सब लोग गए, वो दूर कोने से वो बाबा जी भी उठे और वो कोड़ी के भेष वाले, और वो जाना शुरू कर गए। जैसे वो जाने लगे तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे भाग गए। अब जैसे उन्होंने देखा पीछे कोई आ रहा है, तो वो हनुमान जी और तेजी से जाने लगे। अब कोड़ी शरीर में थे तो कोड़ी वाली चाल थी, इसलिए तुलसीदास जी और तेजी से गए, जाके जाते उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए। अब कोड़ी के रूप में हनुमान जी कहते हैं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? व्यास आसन पे बैठते हो, व्यास हो, मैं इतना कोड़ की अवस्था में हूं, रक्त बह रहा है मेरे यहां से, आप अशुद्ध हो जाएंगे। लेकिन हनुमान जी ने अपनी पकड़ और बढ़ा दी, सॉरी तुलसीदास जी ने अपने पकड़ और बढ़ा दी। हनुमान जी जितना प्रयास करते उतना तुलसीदास जी और ज्यादा कस के उनको पकड़ते, दोनों हाथों से दोनों पांव को पकड़ दिया था, जाने नहीं दे रहे थे। आखिर चाहते क्या हो? कोड़ी ने पूछा। भगवान जी से मिलना है, अपने रूप में आइए, वास्तविक रूप दिखाइए। हनुमान जी जब वो नहीं माने, हनुमान जी ने पूरा प्रयास करके देख लिया, तो अंत में हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। हनुमान जी ने जैसे ही अपना रूप दिखाया, पूछा कि बताओ क्या चाहते हैं? ठीक है, तो उन्होंने कहा राम जी के दर्शन करा दीजिए, यही चाहता हूं, बहुत इच्छा है, बहुत तड़फा, अब इच्छा चाहता, अब इच्छा यही है भगवान जी के दर्शन करने की, आप ही हैं जो करा सकते हैं। तो हनुमान जी ने तथास्तु कहा और कहा कि जाइए अवधपुरी चले जाइए, आपको शीघ्र ही भगवान जी के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी की आज्ञा पाके तुलसीदास जी आज्ञा पाके अवधपुरी आ गए। अब वहां से वो चित्रकूट गए। चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी भजन किया करते थे, रोज उनका क्रम था, रोज वो भजन करते थे। तो एक दिन क्या देखते हैं कि दो सुंदर राजकुमार हरे रंग की पोशाक में घोड़ों पे आ रहे हैं। वो यहां भजन कर रहे हैं और घोड़ों पे दो बहुत सुंदर राजकुमार हरे रंग की पोशाक डाली थी आए। गोस्वामी जी ने सोचा हो सकता है कोई राजकुमार होंगे, ठीक है, और ये देख के भी उन्होंने उनको अनदेखा कर दिया कि संसार के लोग हैं, क्या देखना है। जब वो चले गए तो हनुमान जी आए और हनुमान जी ने पूछा कि क्या आपने प्रभु जी का दर्शन किया? गोस्वामी जी ने कहा मुझे तो दर्शन ही नहीं हुआ। हनुमान जी कहा आपके इतने निकट से वो आके गए तो और आपने ये अवसर चूक दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि आपकी कृपा के बिना मैं उनको कैसे देख सकता था। देखो ना, वस्तु तो अंधेरे कमरे में पड़ी ही है, पर वो नजर नहीं आती है। कब तक नजर नहीं आती है? तब तक नजर नहीं आती है जब तक प्रकाश नहीं होगा। और प्रकाश क्या है? प्रकाश एक गुरु है। गुरु के रूप में जब वो कोई दीपक जलेगा, कोई प्रकाश आएगा,
तब हम उस वस्तु को देख सकते हैं, अदरवाइज भगवान तो हमेशा आपके जीवन में है। हनुमान जी ने बोला कोई बात नहीं, उनको सपना दी कि आप सावधान होकर बैठ जाओ, आपको द्वारा भगवान जी के दर्शन होंगे। तो गोस्वामी जी राम जी के लिए चंदन घिस रहे हैं और हर एक आने वाले को जो है वो चंदन घिस के तिलक कर देते हैं। उस समय क्या हुआ, जब भगवान जी फिर आए वहां से, लेकिन अब हनुमान जी जो थे ना, हनुमान जी को पता लग गया था कि इनको बताना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर नहीं पहचान पाएंगे। तो गोस्वामी जी के सामने राम लक्ष्मण थे, लेकिन वो उनको पहचान नहीं रहे थे, वो अपने चंदन घिसने में ही बिजी थे, व्यस्त थे चंदन घिसने में। ठीक है, 1607 की बात है, ये मौनी अमावस्या बुधवार का दिन था जब वो ये सारी घटना हो रही थी। हनुमान जी ने मौका देख के क्या किया, एक तोते का रूप लिया और सामने पेड़ पे बैठ गए और क्या बोलते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जब तोते ने ऐसा बोला ना, तो एकदम से गोस्वामी जी को पता लग गया कि भगवान जी आ गए। तुलसीदास जी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे और भगवान जी को एक टक निहारते गए, तिलक नहीं लगा रहे हैं, भगवान जी को देख रहे हैं और देखने में ही वही बिल्कुल स्तब्ध हो गए। भगवान जी ने स्वयं तिलक उठाया और तुलसीदास जी को तिलक लगाया। इसके बाद राजा राम वहां से गायब हो गए। ये जो भगवान जी है ना, भगवान जी के बारे में जो इनकी कथा जो बोली जाए, वो किसने बताया था कि तुलसीदास जी को ये किसने बोला कि तुम भगवान जी की कथा लिखो? उनके गुरुदेव थे नरहरिदास जी। ये प्रेरणा तुलसीदास जी को नरहरिदास जी ने दी थी कि तुम भगवान जी की कथा लिखना। और ये नरहरिदास जी कोई साधारण नहीं थे। ये नरहरिदास जी जो थे, इनका जन्म देवगिरी जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुआ था और इनके पिताजी दीनानाथ उनका नाम था। वो सुनारे का काम करते थे। क्या काम करते थे? सुनार थे। अब इस व्यवसाय में सुनार के आपने देखा होगा, सुनार गरीब नहीं होते, ज्यादातर अमीर होते हैं, है ना। तो क्योंकि इस धंधे में काफी पैसा है, तो उसमें भी काफी पैसा था। तो वो क्या करे, वो सुनार का काम करने, वो व्यवसाय, वो पंढरपुर चले गए थे। पंढरपुर वहां की मशहूर जगह थी वहां, तो पंढरपुर में वो इस व्यवसाय को करते थे। अब पंढरपुर में आपने सुना होगा भगवान विष्णु जी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। पर ये जो नरहरिदास जी थे ना, ये कट्टर शिव भक्त है। ये भगवान शिव के कट्टर भक्त है। ये शिव के अलावा किसी का दर्शन भी नहीं करते थे। अगर किसी मंदिर से ये लांघते थे जो शिव का ना हो, तो वहां से वो आंख बंद कर लेते थे। अब सोचिए कितनी कट्टरता थी उनकी कि मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर को चाहता हूं। अब होने की बात है, वहां इस गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार का कोई कार्य था बहुत बड़ा। तो उन्होंने क्या कहा कि साहूकार जी ने बोला था वो पंढरपुर के पांडुरंग मंदिर में कि अगर मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए तो मैं आपको, पांडुरंग जी को क्या कहा था कि मैं सोने का एक कमरबंद चढ़ाऊंगा, है ना। अब तो सोना 1,90,000 हो गया ना, अब तो मुश्किल है, पर उस समय थोड़ा सस्ता होता शायद। ठीक है, तो उनकी इच्छा पूरी हुई। तो उन्होंने वो कमरबंद बनाने के लिए बोला कि ठीक है हम बनाएंगे। अब ये क्या करते थे, जो नरहरिदास जी, ये क्या करते थे, जो तुलसीदास जी के गुरु हैं, ये क्या करते थे, ये सुनार का काम करते थे। तो सुनार के पास वो गए और उनको बोला कि भाई ऐसे मुझे पांडुरंग जी के लिए एक बनाना है कमरबंद। अब
उन्होंने, सुनार ने, नरहरि जी ने बोला, आप काम करो, जाओ वहां से नाप लेके आ जाओ, मैं बना दूंगा। बोले जी आप अगर खुद ही नाप ले लेते। बोले देखो भाई मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, वो भगवान शिव का मंदिर नहीं है, भगवान राम का मंदिर है, और राम जी के मंदिर में मैं जाता नहीं हूं। आप पुजारी को बोलिए वो वहां से नाप दे दे। अब पुजारी वहां पे गया नाप लेने के लिए, नाप के लिए लाया, पर जैसे वो उस नाप को देखो उन्होंने कमरबंद बना के दिया, तो देखा वो कमरबंद 2 उंगल छोटा, वो आया नहीं। फिर वापिस साहूकार जी चले गए, भैया तूने बना के दिया, ये तो 2 उंगल छोटा दिया। उन्होंने उस नाप के रस्सी से बताया, देखो आपने इतना दिया था। बोले एक बार दोबारा नाप लो, दोबारा नाप लिया, रस्सी उतनी। बोले भैया तू 2 उंगल बड़ा बना दे, वो 2 उंगल बड़ा बना दिया। अब वो फिर वहां जाके नाप के लगाने लगे, वो 2 उंगल फिर छोटा। अब अगली बार गए तो उन्होंने 4 उंगल बड़ा बना दिया। अब जब वो फिर पहनाने लगे तो 2 उंगल बड़ा हो गया। ऐसा क्रम जो है वो 5-4 बार हो गया। उन्होंने बोला यार कि भाई तेरे से विनती है, मैं बार बार बोल चुका हूं, तू 4 बार खुद बना चुका है, एक बार जाके उसका नाप खुद ले लेना। अब सुनारे को भी लगा यार बहुत बार हो गया, मैं भी कहां तक बनाता रहूंगा। बोले एक शर्त, मैं जाऊंगा पर एक शर्त पे जाऊंगा। बोले क्या? बोले मैं जाऊंगा तो आंखों पे पट्टी बांध के जाऊंगा। तो चल भाई वैसे चल पड़। चला गया जी, आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। अब जब वहां जाके वो नाप लेने लगा ना, तो नाप लेने के लिए जैसे उसने ऐसे देखा तो वहां उसके हाथ में क्या आया? त्रिशूल। हाथ में क्या आना चाहिए था? भगवान जी ने तो हाथ में धनुष पकड़ा है ना, ऊपर से नीचे तक तो धनुष रहेगा। धनुष की जगह त्रिशूल। दूसरा हाथ ऐसे ऐसे करके देखा तो कमंडल, ऊपर देखा ऐसे ऐसे तो सांप। ये तो शिव जी हैं। ये इन्होंने बोला कि ये भगवान राम जी की मूर्ति है। जैसे पट्टी खोली देखा तो भगवान रामचंद्र की। फिर पट्टी लगाई, जैसे हाथ देखा तो वहां क्या देखते हैं? देखते हैं फिर त्रिशूल। पट्टी 2-3 बार जब पट्टी लगाते हैं तो उनको भगवान राम के बजाय भगवान शिव की महसूस होती है आकृति, और जैसे पट्टी खोलते हैं तो भगवान राम चरणों में गिर गए। ये लोग जो लोग ये कहते हैं, जो ये भेद करते हैं ना कि भगवान शिव और भगवान राम में कौन बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये जो भेद करते हैं ना, अगर भेद करना तो भाई वहां जाके देख लो। आज भी पांडुरंग में जो भगवान जी का विग्रह है, उनके सर के ऊपर शिवलिंग है। मात्र दुनिया में एक जगह है जहां विष्णु का विग्रह है और विग्रह के ऊपर भगवान शिव की शिवलिंग भी स्थापित है। अब देखिए, प्रेरणा दी थी इन्हीं गुरुजी ने, इन्हीं गुरु जी की प्रेरणा से जो थे वो नरहरिदास जी ने 1574 सन में रामचरितमानस को लिखना शुरू किया। 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगे, और 2 साल 7 महीने 26 दिन में जो थे भगवान जी ने इन्होंने तुलसीदास जी ने वो लिख दिया। लेकिन एक अचंबा हुआ। क्या अचंबा हुआ? कि जैसे वो लिखते ना, जो लिखते वो गायब हो जाता। अगले दिन को देखते तो वो रहता ही नहीं कापी पे साफ। अगले दिन वो फिर लिखते, अगले दिन फिर वहां रहता नहीं। तो होता क्या? जो मैं लिखता हूं अगले दिन को, वो सुबह उठता हूं तो वो होता ही नहीं, रहता ही नहीं है। 1 हफ्ता ऐसा होता गया। भगवान शंकर जी ने उनके स्वप्न में आके कहा कि आप इसको अवधि में अपनी सरल भाषा में लिखो, ताकि ये जनमानस पढ़ सके। हर एक आदमी इसको संस्कृत का जो है अभ्यस्त नहीं है, संस्कृत तो नहीं समझ सकता है, तो इसलिए आप इसको जो है वो अवधि में लिखिए। तो तुलसीदास जी ने ये अवधि में लिखा। अब जब लिखा, जब ये मैंने आपको बोला कि 2 साल 7 महीने 26 दिन में ये पूरा हुआ, तो उस रामचरितमानस को मानने को कोई तैयार नहीं था। सब लोग वाल्मीकि की रामायण को मानते थे। अभी भी कुछ लोगों के मन में ये भ्रम है कि ये जो वाल्मीकि की रामायण ही जो है वो
एक सूत्र है, यही एक जो है बिल्कुल विश्वस्त है, प्रमाणिक है, इसको प्रमाणिक नहीं मानते। अभी भी कुछ लोगों के मन में ये तुलसीदास जी की मानस के लिए ये ऐसा भाव है। भगवान शंकर खुद लिखते हैं मानस में, भगवान शंकर की चौपाई क्या है मालूम है? जेहि पर कृपा न कर ही पुरारी, सो ना पाव मुनि भक्ति हमारी। भगवान शंकर ने लिखा है ये, उन लोगों को ये पढ़ाना। क्या? जेहि पर कृपा न कर ही पुरारी। पुरारी किसको बोलते हैं? भगवान शिव को। कि जिस पर भगवान शिव कृपा नहीं करेंगे ना, सो ना पाओ मुनि भक्ति हमारी। वो हमारी भक्ति, भगवान कह रहे हैं कि वो मेरी भक्ति कभी पा ही नहीं सकता। भगवान जी कह रहे हैं इस बात को शिव जी के बारे में। जेहि पर कृपा न करें पुरारी, सो ना पाओ मुनि भक्ति हमारी। अब इसका जो था वो सत्यापन करना था, क्योंकि लोग इसको मानने को, वो पंडे मानने को तैयार नहीं थे। तो पंडों ने क्या किया कि वहां काशी में जब गए थे तो कहा कि इसका जो है वो विश्वनाथ जी जो है वो इसको बारे में प्रमाणित करेंगे। तो विश्वनाथ जी के काशी में गए, वहां पे कहते हैं कि मानस को सबसे नीचे रखा, उसके ऊपर चारों वेदों को भी रखा और सारे बात जो भी थे उनको सबको, भागवतम वगैरह सब कुछ रखा गया। सबसे नीचे रखा गया मानस। रात को पट बंद कर दिए गए, ताला लगा दिया गया, वहां पे अंदर कोई ना जाए, इसलिए प्रहरी बैठ के, सब पंडे भी वहीं बैठ के बाहर, और तुलसीदास जी भी बैठ के। सारी किसके ऊपर छोड़ दी? विश्वनाथ जी के ऊपर छोड़ दिया। सुबह जैसे पट खोले तो क्या देखते हैं? पट के ऊपर, पट खोलते उनको सबसे ऊपर, जो सबसे नीचे रखा गया था मानस, वो सबसे ऊपर था, बाकी सब नीचे थे। और भगवान शंकर जी ने खुद लिखा था क्या? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, ये शब्द कहां से आया था? भगवान शंकर जी ने खुद लिखा था मानस की उस पोथी के ऊपर। अब वो चर्चा चारों तरफ होने लग गई, तो जो था वो मानस जो था वो अब तो कुछ नहीं कर सकते थे। अब मानस के बारे में जो थे वो सब कुछ, सब लोग उसको मान गए। अवधि में थी, सारे लोगों ने उसको आराम से सुनना शुरू कर दिया। 30 जुलाई 1623 को श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को 111 वर्ष की आयु में गंगा किनारे 80 घाट पर रामचंद्र जी राम राम कहते कहते गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। कहते हैं कि आज भी तुलसीदास द्वारा लिखी हुई वो रामायण या मानस जिसको हम बोलते हैं, उसके कुछ भाग उनके पैतृक गांव राजापुर उत्तर प्रदेश में मौजूद। कुछ छोटी छोटी कथाएं तुलसीदास जी के बारे में और भी थी, लेकिन वो समय का अभाव है, समय हो चुका है, तो मैं कभी दोबारा उनके बारे में चर्चा करूंगा। तो आज की कथा मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। तो आप लोगों का कोई इस बारे में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो,